तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो। सोमनाथ का मंदिर बनाते हो तो कोई एक मंदिर थोड़ा ही होगा, अनेक मंदिर होंगे। फिर उन्होंने एक मंदिर को नहीं लूटा, कितने मंदिरों को लूटा होगा, अनेकों मंदिरों को लूटा होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए हो क्या? मंदिर दर कहते हैं घर को, और मन तो मन है ही। मन रूपी जो मूर्ति है उसका दर, मन है ब्रह्मा, बुद्धि है शंकर और संस्कार शक्ति है विष्णु। तो भक्ति मार्ग में जो मंदिर बनाया, उस मंदिर को तोड़ने वालों ने तो उसको तोड़ा, एक मंदिर को नहीं तोड़ा, अनेक मंदिरों को तोड़ा है, पवित्रता को भंग किया है। पार्ट चल रहा है, मुसलमानों का पार्ट बजाने वाले ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में है, बाहर की दुनिया में नहीं है। ऐसे नहीं, आधार मूर्तों की दुनिया में ही है, ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी की दुनिया में है, जो उन मंदिरों को, भगवान के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, उनकी पवित्रता को भंग कर रहे हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में ये चलन प्रसिद्ध रही है कि विदेशियों के पांव मंदिर में नहीं पड़ने चाहिए। शूद्र हैं, उनके पांव भी मंदिर में नहीं पड़ने चाहिए। अब वो बात तो है नहीं, बात तो सारी यहाँ की है कि पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा। अभी तो घुस के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि देखें इनको पता चलता है कि नहीं चलता है कि हम विकार में, विचार में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, देखें इनको पता कैसे चलता है। बाप कहते हैं हमको तो दरकार ही नहीं ये जानने की, क्या कि तुम विकार में, विचार में जाते हो या नहीं जाते हो। जब टाइम आएगा तो स्वतः ही सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए मुरली में बोला है, इस ब्राह्मणों की दुनिया में किसी की कोई भी बात छिपी हुई नहीं रहेगी, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, छिप नहीं सकता। बाप की नजरों से तो बच ही नहीं सकता। मधुबन को शीश महल कहा जाता है, शीशे का महल। जिस शीशे के महल में सबके अपने अपने चेहरे प्रत्यक्ष होते हैं और एक दूसरे के सामने भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। और उस शीश महल का सबसे बड़ा शीशा कौन है? बाप है सबसे बड़ा आरसी, ज्ञान का दर्पण। उसके सामने तो छिपने की बात ही नहीं। तो सारी हिस्ट्री और बेहद की ज्योग्राफी को अब तुम बच्चे जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। ऐसा ज्ञान दर्पण है, वो बड़े से बड़ा ज्ञान दर्पण है, नहीं कहा जाता है। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है। क्या ये ज्ञान दर्पण यहाँ हर एक को दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। और असल ज्ञान है मन मना भव। क्या 3 शब्दों से मिलकर के ये शब्द बनता है, मत मना भव। मत मना मेरे, मना मना मन में, भव मना समाज।
मेरे मन में समा जा का मतलब ही हुआ मेरे मन के संकल्पों में समा जा। तेरा एक भी संकल्प मात्र मेरे संकल्प के बरखिलाफ न चले, ऐसा समा जा। वाचा से विकर्म करना, विपरीत कर्म करना, और कर्मेंद्रियों से जो बाप चाहता है उसके बरखिलाफ कर्म करना, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या कहा, क्या बनना है? मन मना भव, अपने मन के संकल्प मात्र को भी मेरे अंदर समाये दे, संकल्प भी विपरीत न चले। तो ज्ञान है मन मना भव का। इससे सदगति होती है। क्या कहा? जो मेरे मन के संकल्पों में अपने मन के संकल्प मात्र को भी डुबो देंगे, समाये देंगे, बाप के समान संकल्प चलाने वाले होंगे, उन्हीं की ही सदगति होगी, उन्हीं की ही सच्ची गति होगी। माना शरीर रहते रहते सुख की दुनिया में जा सकेंगे, नहीं तो विनाश की विभीषिका में हाय हाय करके शरीर छोड़ना पड़ेगा। अंत मते तो गति हो जाएगी, अनेक जन्मों की सदगति से वंचित हो जाएंगे। मान लो 2 जन्म भी ऊपर रहे परम धाम में और 82 जन्म लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में, तो 2 जन्म की सदगति से तो वंचित हो गए ना। कोई सतयुग, त्रेता लगातार 21 जन्मों तक वंचित रहेंगे, तो कितने जन्मों की सदगति खलास हो गई? 21 जन्मों की जिनकी सदगति की प्राप्ति खलास हो गई, वो सिर्फ 1 जन्म के लिए ही सुख भोगेंगे और बाकी सब जन्म दुख ही दुख भोगते रहेंगे। 1 जन्म की सदगति मिलेगी जो द्वापर से जन्म लेते हैं, और बाकी जन्मों में उनकी दुर्गति होती रहेगी शरीर की। तो पहली पढ़ाई है मन मना भव की। उसके बाद दूसरी पढ़ाई मध्याजी भव। मध्याजी भव की पढ़ाई है जो पढ़ाते हैं बाद में। पहले मन मना भव बने, फिर मध्याजी। मत माना मेरे में, याजी माना यजन करने वाले, माना कर्म करने वाले। जो भी कर्म करें किसके लिए करें? मेरे लिए करें। नौकरी करते हैं तो बुद्धि में ये प्रैक्टिकल बात समाई हुई हो कि जो भी पैसे मिलते हैं हम ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। ईश्वरीय सेवा में लगाने का मतलब ये नहीं है कि सेंटर में जाकर के इंचार्ज को ही दे देंगे या बाबा के ही हाथ में रख देंगे। नहीं, जो भी ईश्वरीय सेवा करने में, आने में, जाने में और अनेक प्रकार से खर्चा होता है,